पब्लिक को इन्होंने जो है नपुंसक बना दिया। भाई हो सके ये स्टेटमेंट भी मेरा आपको गलत लगे, आप गलत को गलत और सही को सही क्यों नहीं कहते? आपको गलत को गलत, सही को सही जो है कहना चाहिए, आपको पूछना चाहिए। जिस देश में सनातन की सरकार हो, देखिए बहुत गंभीर सवाल आपके लिए मैं छोड़ कर जा रहा, हमारी जितनी भी माताएं हैं, मैं 3 माताओं की बात कर रहा, मैं यहां गौ माता की बात कर रहा, मैं गंगा माता की बात कर रहा, मैं धरती माता की बात कर रहा, तीनों माताओं की कितनी किरकिरी हो रही जरा आप इस सरकार में समझिए। यही सरकार थी जब मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, उमा भारती बहन को जो है गंगा की सफाई के लिए जो है विभाग दिया था, और उमा भारती बहन ने कसम खाई थी कि अगर गंगा को निर्मल एवं पवित्र ना कर सकी तो इसी में खुद का जान दे दूंगी। कहां है उमा भारती बहन? आज भी गंगा अपनी दुर्दिशा पर हो रही। इसके बाद आप गौ माता का जिक्र कर लो, गौ माता की जितनी बेकदरी इनके नेताओं के, खुद जो है हमारी तरफ के एक नेता है, उनका नाम आ रहा अभी अतुल प्रधान ने दिया कि भाई इनका तो जो है संगीत सोम, चलो हम खुल के भी संगीत सोम का भी नाम ले रहे हैं कि भाई इनका तो जो है जो गाय के जहां कारखाने हैं, गाय को जो है काटा पीटा जा, उसमें संगीत सोम के जो है उसमें हिस्सेदारी है। तो इन्होंने गौ माता की दुर्दशा कर रखी, धरती माता को इन्होंने जहरीली बना दिया। इतना बुरा काम हो रहा, जल जंगल जमीन इन्होंने जो है खत्म कर दी। मुजफ्फरनगर में देख लो किस तरीके से लोग पर्यावरण को लेकर जो है आक्रोशित है। तो कहीं ना कहीं क्या यही सनातन सरकार का मतलब है? और एक बात और बता दूं भाई, यह भी जरा सोचो, सनातन का मतलब तो यह है अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल, इन सब की पूजा करना। और अगर इन्हीं के तो आप रक्षक होने चाहिए, अगर आप इन्हीं के भक्षक बन गए, कहां के सनातन, कैसा सनातन? तो अपने आप में बहुत ही गंभीर, बहुत ही सोचनीय, बहुत ही चिंतनीय। मेरा नाम है शादाब। देश भर में तमाम मुद्दे अहम हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है माघ मेला में अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या नहीं। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। हालांकि 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अविमुक्तेश्वरानंद वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और एक ट्विस्ट और नया आ चुका है, तमाम राजनीतिक पार्टी और गैर राजनीतिक संगठन भी अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कुलदीप मलिक। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। प्रोफेसर कुलदीप मलिक भी शिक्षक नेता है, मैं आपको बता दूं। तो तमाम नेता गैर राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक पार्टी समर्थन में उतरे हुए हैं। तो कुलदीप मलिक जी, आप क्या कहेंगे अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में? जी देखिए श्रीमान जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि प्रदेश में और देश में, भाई प्रदेश में तो योगी बाबा की सरकार है और देश में जो है मोदी सरकार चल रही है, और ये सनातन की सरकार है। और अगर सनातन की सरकार में किसी शंकराचार्य के ऊपर इस तरीके की यातनाएं डाली जाएगी, इस तरीके यातनाएं हैं? नहीं, ये तो यातना ही है। एक बात बताओ भाई, वे तो शंकराचार्य है, 4 मठ है, 4 मठों के 4 शंकराचार्य है, और अगर वो शाही स्नान के लिए जा रहे थे तो इस तरीके से उन्हें रोका जाएगा और इस तरीके से लाठीचार्ज उनके शिष्यों के ऊपर करा जाएगा। पहले तो ये सुना गया था कुंभ के अंदर के मुसलमान नहीं आने चाहिए, ये तो शंकराचार्य है, पीठाधीश्वर है, ये भी नहीं आने चाहिए। एक बात बताऊं, ये तो पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सबको पहचान दी। ये तो पब्लिक सारा का सारा ड्रामा कर रही, और इन शंकराचार्य के ऊपर ऐसा क्यों करा जा रहा? अभी जब मैं पब्लिक ड्रामा कर रही है मलिक साहब, या सरकार ड्रामा कर रही है? नहीं, ये तो भाई सरकार ड्रामा कर रही, और सरकार ने कहीं ना कहीं इस पब्लिक को अपने जंजाल में फंसा लिया। जो सरकार ड्रामा करवाना चाह रही है उसके जंजाल में जो है पब्लिक फंस रही है। और मैं पहले भी कई बार इस बात को कहा कि लोकतंत्र का मतलब है कि जनता सरकार चुनेगी और फिर जनता के अकॉर्डिंग सरकार चलेगी। लेकिन यहां उल्टी गंगा पाड़ू बह रही। यहां अब क्या हो रहा, सरकार जनता के अनुसार नहीं चल रही, जनता सरकार के अनुसार चल रही। और उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि सरकार ने राजनीति के अंदर धर्म को घुसा दिया। और अब जो इस बात का विरोध कर दे, जैसे मैं इन शंकराचार्य की बात करूं, मैं यदा कदा इनको कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ बोलता हुआ देखा, बिल्कुल गंभीरता से मैं इस बात को। ये तो राहुल गांधी के खिलाफ भी बोल नहीं, ये तो राहुल गांधी के खिलाफ भी बोल रहे हैं, अखिलेश यादव के खिलाफ भी बोल रहे हैं, ये सारे नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन जब ये सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, जब ये योगी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, जब ये मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की आंखों की जो है वो आंखों में रट के किरकिरी बन जा, और कहीं ना कहीं सरकार को जवाब देना पड़े। चूंकि सरकार सनातनी सरकार है, तो इस सरकार को जवाब देना कहीं ना कहीं भारी हो जा। तो ये उसी का ही नतीजा है। जिसके खिलाफ बोल रहे हैं वो भी तो योगी है, वो भी तो बाबा है। भाई अब योगी की डेफिनेशन क्या, नाम के आगे योगी लगाने से कोई योगी हो जा? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करने के बाद मैं मास्टर डिग्री योग में कर रखी। योगी का क्या मतलब होता है ये तो लोगों को समझना पड़ेगा। योगी का मतलब होता है जो सदाचारी हो, जो स्नेह करता हो, जो प्रेम करता हो, जो दयालु हो, जो कृपा बरसाता हो, जो हर स्थिति में जो अपनी वाणी से, वचन से, कर्म से किसी को ठेस ना पहुंचाता हो। योगी आदित्यनाथ तो ऐसे है। मैं तो कई बार सोचता हूं कि जो आदमी ये कह रहा कि बटोगे तो
कटोगे और कैसी कैसी लैंग्वेज। तो मैं कहीं ना कहीं इस बारे में भी सोचता हूं, तो कौन योगी है कौन नहीं है तो एक दूसरा विषय है। डेंटिंग पेंटिंग की बात भी करी थी योगी आदित्यनाथ ने, बिल्कुल बहुत सारी बात करी, लेकिन डेंटिंग पेंटिंग कोई ये थोड़ी कि क्रूरता दर्शाती है। नहीं, मारे कराने में जाके योगी जी ने तो ये भी कहा था कि भाई गर्मी निकाल देंगे। तो मेरे ख्याल से देखिए, हो सके कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे, योगी जी अगर अच्छे काम कर दे तो डॉक्टर कुलदीप मलिक उसका भी समर्थन कर रहा, लेकिन अगर गलत काम हो रहे तो डॉक्टर कुलदीप मलिक उसका विरोध भी कर रहा। अगर योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में किसी शंकराचार्य के खिलाफ इस तरीके से जो है कार्यवाही हो रही, क्यों भाई आप वहां स्नान क्यों नहीं करने देते? अगर आपके पक्ष में कोई दूसरा इंसान जो शंकराचार्य भी नहीं, जो इनसे निचले दर्जे का, अगर वो जाएगा तो आप उसे स्नान कराओगे? अच्छा प्रोफेसर साहब, एक बात आप ये बताइए, जैसे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना हो रही है, रामराज घोषित करने की बातें हो रही है, तो अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा, रामराज घोषित कर दिया जाएगा, तो फिर अभी मुक्तेश्वरानंद पर इस तरीके से अत्याचार होगा, तो फिर कैसा हिंदू राष्ट्र? नहीं भाई, आप एक बात बताओ, कहां का हिंदू राष्ट्र और कहां का रामराज, और रामराज का क्या मतलब है? ये तो मेरे ख्याल से जो है लोगों को समझना चाहिए। और मैं फिर कह रहा, अगर योगी जी हमारे देश के मुख्यमंत्री, अगर मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, और अभी भी रामराज नहीं आया, योगी जी का अब तीसरा टर्म हो गया, योगी जी का अब दूसरा टर्म चल रहा, और अभी भी अगर रामराज नहीं आया, तो भाई रामराज के लिए और जो है इन्हें क्या चाहिए? तो 14 साल का वनवास तो राम ने भी किया था। नहीं, 14 साल का वनवास तो राम ने भी किया था, ये तो मैं बात मान गया, पर मुझे नू बता दो, जो धर्म को चलाने वाले हैं तो 3 साल और इंतजार कर लो ना मलिक साहब। नहीं, ये तो 3 साल भी आज, अभी 3 साल भी इनके पूरे हो जाएंगे। 3 साल क्या, तो मैं कह रहा 30 साल भी आप इंतजार कर लो। इन्होंने तो राजनीति में धर्म को घुसा दिया, जनता को इन्होंने बेवकूफ बना दिया। जनता कहीं ना कहीं भाई ये है कि भाई धर्म बचाओ, धर्म बचाओ, धर्म बचाओ। क्यों भाई, किस तरीके से धर्म बचेगा? अगर धर्म को बचाने वाले जो धर्म गुरु है, जो शंकराचार्य है, उनके ऊपर इस तरीके के अत्याचार हो, उनके शिष्यों के ऊपर लाठीचार्ज हो, अगर उन्हें जो है गंगा इसमें त्रिवेणी में जो है स्नान ना करने दिया जाए, तो कैसे धर्म बचेगा? किस तरीके से यह धर्म बचेगा? अपने आप में बहुत ही सोचनीय है। मुझे तो ऐसा लग रहा कि इन शंकराचार्य न केवल और केवल एक ही गुस्ताखी करी कि इन्होंने सही को सही और गलत को गलत कहा, और उसका रिजल्ट आज ये है। और पत्रकार सवाल कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भी तो योगी है, तो ये कह रहे हैं खबरदार अगर योगी कहा तो उन्हें। नहीं, एक बात बताओ भाई, वो तो मैं बताना कि भाई योगी का मतलब तो ऐसा है नहीं। और देखिए, मैं एक और गंभीर बात कह रहा, हो सके कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक ना रखे और मुझे जो है इसमें मेरे खिलाफ निगेटिविटी फैलावे। भाई योगी का और राम इसका राज का, यानी कि राजनीति का, योगी का तो कोई संबंध है ही नहीं। योगी का काम अलग है और राजनीति का काम अलग है। योगी बनेंगे जो धर्म को लेकर चलेंगे, और सीएम या पीएम बनेंगे जो राजनीति को लेकर चलेंगे। तो ये राजनीति में धर्म का कोई मतलब नहीं हो सकता। मतलब आप क्या मानते हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री अजय बिष्ट हैं? अब आप मेरे से क्या कहलवाना चाह रहे? जो आप कहलवाना चाह रहे वो ना कहते हुए भी ये पब्लिक अच्छे से समझ रही। मैं फिर कह रहा, अगर योगी जी कोई गलत काम कर रहे तो डॉक्टर कुलदीप मलिक के अंदर इतनी हिम्मत है कि गलत काम को गलत और सही काम को सही, लेकिन पब्लिक को इन्होंने जो है नपुंसक बना दिया। भाई हो सके ये स्टेटमेंट भी मेरा आपको गलत लगे, आप गलत को गलत और सही को सही क्यों नहीं कहते? आपको गलत को गलत, सही को सही जो है कहना चाहिए, आपको पूछना चाहिए। जिस देश में सनातन की सरकार हो, देखे बहुत गंभीर सवाल आपके लिए मैं छोड़कर जा रहा, हमारी जितनी भी माताएं हैं, मैं 3 माताओं की बात कर रहा, मैं यहां गौ माता की बात कर रहा, मैं गंगा माता की बात कर रहा, मैं धरती माता की बात कर रहा, तीनों माताओं की कितनी किरकिरी हो रही जरा आप इस सरकार में समझिए। यही सरकार थी जब मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, उमा भारती बहन को जो है गंगा की सफाई के लिए जो है विभाग दिया था, और उमा भारती बहन ने कसम खाई थी कि अगर गंगा को निर्मल एवं पवित्र ना कर सकी तो इसी में कूद का जान दे दूंगी। कहां है उमा भारती बहन? आज भी गंगा अपनी दुर्दिशा पर हो रही। इसके बाद आप गौ माता का जिक्र कर लो, गौ माता की जितनी बेकदरी इनके नेताओं के, खुद जो है हमारी तरफ के एक नेता है, उनका नाम आ रहा अभी अतुल प्रधान ने दिया कि भाई इनका तो जो है संगीत सोम, चलो हम खुल कर भी संगीत सोम का भी नाम ले रहे कि भाई इनका तो जो है जो गाय के जहां कारखाने हैं, गाय को जो है काटा पीटा जा, उसमें संगीत सोम के जो है उसमें हिस्सेदारी है। तो इन्होंने गौ माता की दुर्दशा कर रखी, धरती माता को इन्होंने जहरीली बना दिया। इतना बुरा काम हो रहा, जल जंगल जमीन इन्होंने जो है खत्म कर दी। मुजफ्फरनगर में देख लो किस तरीके से लोग पर्यावरण को लेकर जो है आक्रोशित है। तो कहीं ना कहीं क्या यही सनातन सरकार का मतलब है? और एक बात और बता दूं भाई, यह भी जरा सोचो, सनातन का मतलब तो यह है अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल, इन सब की पूजा करना। और अगर इन्हीं के तो आप रक्षक होने चाहिए, अगर आप इन्हीं के भक्षक बन गए, कहां के सनातन, कैसा सनातन? तो अपने आप में बहुत ही गंभीर, बहुत ही सोचनीय, बहुत ही चिंतनीय है।
देखिए, प्रोफेसर कुलदीप मलिक आरोप लगा रहे हैं संगीत सोम के गौ हत्या हो रही है, गौ माता का चारों तरफ जो है अनादर हो रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बता चुके हैं कि वो गौ माता नहीं, ये मिथुन है। आप क्या देखते हैं कि मिथुन की ज्यादा बेकदरी हो रही है, गौ माता की बेकदरी हो रही है? कमेंट के माध्यम से कुलदीप मलिक साहब की बातों पर आपकी क्या राय है, अपने विचार जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। नमस्कार।